भारत के पूर्वी छोर में बसा एक ऐसा तीर्थ मंदिर जहां भगवान विष्णु के रूप में साक्षात जगन्नाथ भगवान निवास करते हैं। इस मंदिर में है कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। यहाँ मंदिर की ऊंचाई के बावजूद इसका साया नहीं पड़ता है। समुद्र की लहरें मंदिर के पास आते ही शांत हो जाती है और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को हर 12 में किसी को बिना दिखाए बदली जाती है। आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ भगवान की पौराणिक कथा, मंदिर का रहस्य और रथ यात्रा की अद्भुत परंपरा। तो जुड़े रहिए एंड तक, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आपको रोमांच से भर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। शुरुआत होती है द्वापर युग से, जब द्वारका में श्री कृष्ण ने अपना अवतार पूरा किया और लीला संपूर्ण करके समुद्र में समा गए, तो पांडवों के वंशज राजा इंद्रधूम को सपना आया, एक दिव्य नीले रंग की मूर्ति समुद्र में से निकलेगी, उसी में श्री कृष्ण का पुनर्जन्म होगा। राजा औंडर वर्तमान ओडिशा के तट पे पहुंचे और वहां समुद्र में से निकली एक दिव्य लकड़ी पर कोई कलाकार उस मूर्ति को तराश नहीं सका। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया और कहा, मैं दरवाजा बंद कर उस मूर्ति को बनाऊंगा। खुद को विश्वकर्मा कहा, लेकिन कोई भी 21 दिन तक दरवाजे के अंदर देखेगा नहीं। 21 दिन तक कोई भी आवाज नहीं आई। अधीर होकर रानी ने दरवाजा खोल दिया। वृद्ध गायब हो चुका था और वहां अधूरी मूर्तियां थी। सिर, हाथ और पांव अधूरे थे, लेकिन आंखें विशाल थी। और तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरे परम पुरुष है, इन्हें ही पूजा जाना चाहिए। और इस तरह जन्म हुआ भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा के रूप का। हम बात करते हैं मूर्तियों के रहस्यमय परिवर्तन के बारे में। अब सुनिए उस रहस्य की बात। परंतु ये प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि उस रात पूरी में बिजली बंद कर दी जाती है और मूर्ति को छूने वाले सेवकों की आंखों पर पट्टी बंदी होती है। सेवक आंखों पर पट्टी इसलिए बांधते हैं क्योंकि वो ब्रह्म पदार्थ को नहीं देखते हैं, ताकि वो ब्रह्म पदार्थ को ना देख सके स्वयं श्री कृष्ण की आत्माएं। अब आते हैं इस रहस्यमय मंदिर पर। पहली बात तो ये है कि मंदिर की छाया ही नहीं पड़ती। मंदिर 65 मीटर ऊंचा है, लेकिन तब भी किसी भी समय दिन के जमीन पर कोई भी साया मंदिर का नहीं पड़ता है। पर ऐसा क्यों है? दूसरी बात, समुद्र की हवा उल्टी दिशा चलती है। जहां बाकी जगह समुद्र से हवा आती है, वहीं पूरी में हवा मंदिर की ओर से समुद्र की ओर जाती है। तीसरी बात, सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के ऊपर से आप सुदर्शन चक्र को पूरी के किसी भी कोने से देखें, सुदर्शन एक ही ओर दिखाई देगा, वो सामने ही दिखता है। आखिर वो कौन सी तकनीक थी? चौथी बात करते हैं रसोई का चमत्कार। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है और रोजाना लाखों लोगों का प्रसाद बिना बर्बाद हुए बनता है। अब बात करते हैं नील चक्र और ध्वज के रहस्य के बारे में। मंदिर में एक ऐसा रहस्य है, हर दिन मंदिर की सबसे ऊंचाई पर एक सेवक 200 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर बिना किसी सुरक्षा के मंदिर का ध्वज बदलता है। यदि एक भी दिन ध्वज ना बदला जाए तो कहा जाता है मंदिर 18 सालों तक बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं उस यात्रा की, जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड रोमांचित होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ भगवान अपने दोनों बहन भाइयों के साथ अपने मौसी माँ के घर जाते हैं, यानी गुड़ीचा मंदिर में। रथ इतने विशाल होते हैं कि उन्हें लाखों लोग खींचते हैं, हजारों लोग खींचते हैं। लेकिन एक रहस्य हमेशा दोहराया जाता है, रथ तभी चलता है जब पुजारियों द्वारा मंत्र जपा जाता है। 9 दिन बाद भगवान पुनः अपने घर लौटते हैं, मतलब जगन्नाथ मंदिर। कहा जाता है जो इस यात्रा को एक बार देख लेता है या फिर उसमें शामिल हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं उन रहस्यमय अनसुलझे रहस्य के सवालों की।
पहला सवाल ये है कि आखिर मंदिर में छाया क्यों नहीं पड़ती है? नील चक्र हर दिशा से एक जैसा कैसे दिखता है? मूर्तियों का भ्रम पदार्थ क्या है? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? और हर रथ यात्रा के समय बारिश क्यों नहीं होती, चाहे मॉनसून का मौसम ही क्यों ना हो? इन सवालों का उत्तर ना किसी वैज्ञानिक और ना ही किसी पुरातात्विक के पास है। शायद ये संकेत देता है कि जगन्नाथ भगवान पूरे जग के नाथ है और उनकी माया से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर केवल आस्था नहीं बल्कि दिव्यता, रहस्य और अद्भुत चमत्कारों का संगम है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, कमेंट में जय जगन्नाथ लिख के जरूर बताइएगा और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।